रश्मि मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। आपकी सभी जरूरतों का सामान है सुरक्षित हाथ में। राशन सेतु ऑनलाइन किराना स्टोर फिरोजाबाद। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप करें 7455005450 या वेबसाइट देखें www.rasansetu.com। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद अवैध कमाई का जरिया बनती जा रही है एम्बुलेंस सर्विस। जी हां, मानवता हुई है शर्मसार। बता दें, मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में उस समय सामने आई जब सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कुमार वर्मा निवासी फिरोजाबाद अपनी बहन पूनम वर्मा को उपचार हेतु अलीगढ़ के एक सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन जगह उपलब्ध न होने की वजह से मजबूरन वहां से आगरा के लिए निकले। इस दौरान उनकी बीमार बहन ने उपचार के अभाव में दम तोड़ दिया। सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कुमार वर्मा ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती बयान करते हुए कहा कि एम्बुलेंस चालक ने विपदा की इस घड़ी में भी मनमानी करते हुए मानवता को शर्मसार किया है। ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे कि अन्य किसी के भी साथ इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फिरोजाबाद के सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कुमार वर्मा की बहन विगत कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, जिसे देखने के लिए वे अलीगढ़ की सुरेंद्र नगर कॉलोनी आए थे। जब वह पहुंचे तो बहन की बिगड़ती हुई हालत को देखकर मसूदाबाद जीटी रोड अलीगढ़ की ललित एम्बुलेंस सेवा से संपर्क कर UP 81 CT 8501 नंबर की एम्बुलेंस मंगाई और सरकारी अस्पताल पहुंचे, जिसके लिए एम्बुलेंस चालक राजू ने मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए दीनदयाल हॉस्पिटल तक के 15,000 रुपए ले लिए, लेकिन वहां जगह उपलब्ध न होने और बहन की बिगड़ती जा रही हालत को देखते हुए प्रवीण वर्मा ने आगरा में उपचार कराने का निर्णय लिया। एम्बुलेंस चालक ने अलीगढ़ से आगरा के एक अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 35,000 रुपए एडवांस ले लिए। मरीज के तीमारदारों का मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न किए जाने का सिलसिला यही नहीं थमा। अभी हाथरस तक पहुंचे ही थे कि नगला उम्मेद के पास पूनम वर्मा ने अंतिम सांस ली। अस्पताल पहुंचने से पहले ही पूनम वर्मा की मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में वापस अलीगढ़ ले जाने के बजाय तथाकथित एम्बुलेंस चालक ने तत्काल यह कहते हुए डेड बॉडी सहित सभी तीमारदारों को एम्बुलेंस से उतार दिया कि वह डेड बॉडी को अपनी एम्बुलेंस में नहीं ले जा सकता। बहुत अनुनय विनय के बाद अतिरिक्त 2500 रुपए खर्च करने पर एक अन्य एम्बुलेंस एक गंतव्य तक पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर सामाजिक कार्यकर्ता की आपबीती वायरल होने के बाद जनपद फिरोजाबाद के कई जनप्रतिनिधियों सहित सामाजिक संगठनों ने एम्बुलेंस सेवा के नाम पर की जा रही गतिविधियों की निंदा करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की निंदा की है, जिससे अन्य किसी के साथ इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हाँ, घटना कुछ इस प्रकार की है कि 2 तारीख को मेरी बहन की बहुत तबीयत खराब थी। अलीगढ़ में जो निवास करती है, तो मैं लोग अलीगढ़ पहुंचे। वहाँ से हमें एक एम्बुलेंस का नंबर मिला। मैंने एम्बुलेंस वाले से बात की तो उसने मुझसे कहा कि मैं आगरा ले जाऊँगा, क्योंकि अलीगढ़ के अंदर कहीं पे भी कोई भी हमें प्रथम उपचार मिलने के लिए कोई दृष्टिकोण से कोई भी एम्बुलेंस प्राप्त नहीं होती। किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करने के लिए कोई स्थान प्राप्त नहीं हो रहा था। इसलिए हमने सोचा कि उन्हें उसे आगरा ले जाएं, क्योंकि हमारी आगरा किसी एक बढ़िया हॉस्पिटल में बात हो चुकी थी। तो मैंने उससे बात करी, उससे एम्बुलेंस वाले ने, तो उसने मुझसे आगरा का 35,000 रुपये चार्ज करने को कहा। मैंने उससे बोला मानवता के नाम से कि यार इतना तो मानवता को शर्मसार मत कर कि 35,000 रुपये आगरा कितने किलोमीटर है यार। तो उसने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि मेरी बहन की ज़्यादा हालत ख़राब थी और मैं बहुत मानसिक मेरा शोषण हो रहा था। तो मैं तुरंत अपनी बहन को 35,000 रुपये ही देके, क्योंकि प्रथम उपचार देना था, तो मैंने कहा कि यहीं पे पास में दीनदयाल करके एक चिकित्सालय है, वहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एड दिलवा दी जाए। तो मैं वहाँ पहुँचा तो उसने मुझसे कहा कि आपने मुझसे आगरा की बात करी है, आपने यहाँ की बात करी है। वो लगभग उनके निवास स्थान से और उन दोनों की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर की। वहाँ के भी उसने मुझसे 15,000 रुपये चार्ज किए और 35,000 रुपये वो 50,000 रुपये मुझसे जबरदस्ती छीन लिए गए। और चंदपा पे आकर मेरी बहन एक्सपायर हो गई। वहाँ पे भी उस व्यक्ति ने मानवता को शर्मसार तो किया ही किया, इस तरीके से नंगनाच किया, इस दैत्य रूप, इस सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसने हम लोगों का इतना शोषण किया।
हाथ पैर जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाते रहा है कि मेरी बहन की डेड बॉडी को दोबारा वापस अलीगढ़ ले चलो। मगर उसने वो क्या प्राइवेट एम्बुलेंस थी या सरकारी एम्बुलेंस? जी वो प्राइवेट एम्बुलेंस थी। ललित सोशल वेलफेयर करके कोई कमेटी है, मेरे ख्याल से ललित सोशल वेलफेयर कोई कमेटी है या कोई नंबर गाड़ी का या कोई रिकॉर्डिंग? हाँ, उसके गाड़ी का नंबर यूपी 81 CT 8501 नंबर इस गाड़ी का नंबर है। कोई शिकायत कंप्लेंट इसकी आपने की? जी अभी मैंने इसकी कंप्लेंट तो नहीं की है, मगर मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने डाल दिया है और मेरे मित्रों ने भी डाल दिया है। पूरे नगर में, पूरे प्रदेश में हमारे सभी मित्र जो रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो अपने अपने इस तरह से सारे काम कर रहे हैं। मगर इस तरीके से शर्मसार किया, मेरी बहन को बीच जंगल में छोड़ दिया और अपनी गाड़ी से ट्रांसफर करने के लिए उसने स्वतः एक छोटी बहन मंगाई, जिसने 2500 रुपये बीच जंगल में मेरी बहन की लाश ट्रांसफर की गई। मेरे दिल दहल गया। उस लाश का सौदा कर रहा था वो वहां खड़े होके। आज मैं देश में नहीं प्रदेश के इन मुखियाओं को बताना चाहता हूं कि देश को किस तरीके से शर्मसार कर रहे हैं। इन्होंने मानवता को तार तार कर दिया। ऐसा लाश का सौदा हो रहा है इस यूपी के अंदर। समझने की बात है, देखो और समझो। तो आप कहाँ निवास करते हैं? मैं फिरोजाबाद से निवास करता हूँ। तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं एम्बुलेंस? मैं तो चाहता हूँ ऐसे ललित चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ना, उसको तुरंत उसके प्रति कार्रवाई हो और उस ड्राइवर के भी प्रति कार्रवाई हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उस ट्रस्ट को तुरंत कैंसिल किया जाए कि जो मानवता के नाम पे लोगों के लूट खसूट और डकैती कर रहा है। ऐसा नंग नाच कोई लिखित कार्रवाई किया आपने? मैं अभी चूंकि मेरे परिवार के अंदर इतना गमगीन माहौल है कि मैं अपने पिता और माता के पास, चूंकि मेरी माँ ही बीमार है, मेरे पिता भी बीमार है, मैं उनकी देख रेख में लगा हूँ। अभी 2-1 दिन में मुझे समय मिलता है, उसके बाद मैं कार्रवाई करने के लिए अपने अग्रसर रहूँगा। अभी तो मैंने केवल पोर्टल पे डाला है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला है और मैंने मीडिया बंधुओं से केवल आग्रह किया है कि मेरी जो व्यवस्थाएं, जो प्रदेश में ऐसी व्यवस्थाएं, उनको अग्रसर किया जाए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। हेलो हेलो, हाँ भैया आप आ जाओ। सुरेंद्र नगर में सिंगल आइस फैक्ट्री है, गली नंबर 3 में के अंदर। बालाजी शॉप से पहले? एक मिनट, हाँ बालाजी शॉप से जस्ट पहले ही है और उसमें लेफ्ट साइड में गेट लगा हुआ है, उसी में बिल्कुल लास्ट में आ जाओ, सामने वाली घर है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, अभी आपने हमें बता दिया, हम आप 15 मिनट का समय दीजिए क्योंकि हम स्टाफ को अरेंज करते हैं और सैनिटाइजर करते हैं गाड़ी को पहले। हाँ ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लगाना भैया प्लीज़। नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन रुपए जो है 35,000 है। पैसे तो सही बता दो महाराज, ऐसा मत करो यार। देखो मजबूरी का फायदा मत उठाओ मेरे भाई। देखो सर, देखो आज मैं सबको ले आ रहा हूँ कि किसी दिन मुझे भी कोई ले आएगा, ऐसी बात नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, सबको जाना ही है तो कम से कम जो पैसे दिल्ली तक के पैसे 14,000 रुपये 12,000 रुपये चल रहे हैं वेंटिलेटर वाली गाड़ी के, आप 35,000 रुपये मांग रहे हो। मतलब ये आगरा में तो बिल्कुल आधा डिस्टेंस रह गया। इस समय सर कंडीशन बहुत खराब है। ऑक्सीजन लोग मिल नहीं रही है, 10-10 दिन से लगे हुए हैं ऑक्सीजन के चक्कर में। वो मुझे सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी यूज़ हो जाएगी आपकी, ये देखो ना आप। नहीं ऐसा, और एक और वेटिंग होगी नहीं सर वहाँ पे। हाँ केवल हमारी तरफ से 10 मिनट देंगे हम आपको बस। हाँ हाँ, आपको जो है तुरंत जो है एडमिट कराना पड़ेगा और 35,000 रुपये आपको, ठीक ये है, आपकी सुविधा के लिए है सर। मैं बता तो रहा हूँ। आप हाँ मुझे बता दीजिए। हाँ जी सर। अरे क्या है भैया, वापस लेके नहीं आओगे क्या? सर ऐसा ही है, डेड बॉडी है भैया डेड बॉडी है, लेके तुम्हारे रास्ते में अगर कुछ हो गया तो हम क्या इनको वहीं पटक के चले आएं क्या? नहीं, हम दूसरी गाड़ी करा देंगे, गाड़ी आ जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी अरेंज करा देंगे हम। तो अपने में क्यों लेके आ रहे हो भाई? यहाँ अब ये देखो, परेशानी समझो, आदमी का चला गया हमारा, तुम समझ रहे हो ना? आपकी बात समझ रहा हूँ, अब मैं समझ रहा हूँ। और ये देखो, ये गोला है, सबके संग घूम फिर के आता है, तुम रोज देख रहे हो ये सारी चीजें। अब तुम्हें समझाना तो बेकार है, लेकिन इसको आप कैसे मैनेज करोगे ये बताओ मेरे को। हाँ, ये मैनेज ऐसे होगा, हम गाड़ी बुला देंगे हाथरस से, हम हाथरस से शिफ्ट करा देंगे, ठीक है। और हाथरस वो अलग पैसे लेगा फिर वहां से? हाँ, जो ले उनका चार्ज वो तो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब आपके यहाँ अगर कोई डेथ हो जाती है तो आप उसको आगे लेके नहीं आते, वहीं पटक के चले जाते हो? नहीं, हम जो है दूसरी गाड़ी करा देते हैं, अरेंज करा देते हैं हम। मतलब अपने में लेके नहीं जाते हो? नहीं, आईसी गाड़ी में जाती नहीं है सर। तो यार अब हाथरस से अलीगढ़ कितना दूर है ये बता दो तुम मेरे को।
और पैसा तुम पूरा चार्ज करोगे फिर तो आगरा का वहाँ तक का है। वो तो हाँ, वो तो पूरा होता है। अब इसके लिए फिर अलग पैसा दें हम? हाँ, वो आपकी गाड़ी अरेंज करा देंगे हम, इतना कर सकते हैं भाई